जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज का हमारा सेशन है प्रेसी राइटिंग। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारा डाउट रहता है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में प्रैक्टिस करते ही नहीं है, या बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है एट ऑल। ट्रस्ट मी, दे दे ओनली नो दिस थिंग कि भाई ये पैराग्राफ है, इसको हमें 1/3 लिखना है और दैट्स इट, दैट्स द प्रेसी राइटिंग। जी नहीं, ये नहीं है प्रेसी राइटिंग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अदरवाइज इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा समय लगेगा पेपर में। बहुत सारे बच्चे प्रेसी राइटिंग में बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर देते हैं और इसके चलते उनका पेपर भी पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर प्रेसी राइटिंग के डूज एंड डोंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जब भी रिटन पेपर होता है उसमें डूज से ज्यादा, मतलब क्या लिखना है से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं लिखना है। तो प्रेसी राइटिंग के केस में भी यही चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर शुरुआत करते हैं व्हाट यू डोंट हैव टू राइट। ठीक है, इन द प्रेसी राइटिंग। चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। देखो, प्रेसी राइटिंग को ना आप ऐसे समझो कि इट इज काइंड ऑफ अ समरी, दो इट इज नॉट अ समरी। ठीक है, डिफरेंस होता है, बट सिंपल भाषा में समझने के लिए कई बार आपने देखा होगा, आपका कोई दोस्त है, वो बहुत धीरे से बात करता है। मैं वहाँ गया, फिर मैं बैठा, फिर मैं आप कहेंगे कि भाई जल्दी बता, ठीक है मेरे को, ठीक है जल्दी बोल, सुबह कल पनवेल जाना है। एग्जैक्टली प्रेसी राइटिंग भी यही है। प्रेसी एक है, आपके पास बहुत लंबा पैराग्राफ है, आप कह रहे हैं भाई साहब इतना कौन पढ़ेगा, शॉर्ट में बता दो मेरे को। तो ठीक है, शॉर्ट में कहानी बता दो। ये एक्चुअली बहुत रेलेवेंट है इवन एज एन ऑफिसर ऑल्सो। ठीक है, आई हैव सर्व्ड इन द फोर्सेस, सो आई कैन टेल यू दैट यू नीड टू डू एग्जैक्ट एक्सरसाइज इवन इन द सर्विस ऑल्सो। ठीक है, आपको शॉर्ट में बहुत सारी लाइक कोई इंसिडेंट हुआ तो आपको पहले जो है उसकी एक रिपोर्ट भेजनी रहती है, फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजनी रहती है। ठीक है, तो शुरू में आपको एक उसकी समरी भेजनी है, इंपॉर्टेंट चीजें जो मिस ना हो। ठीक है, कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो ये जो है प्रेसी राइटिंग उस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि इसके डोंट्स क्या हैं, क्या चीजें नहीं करनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि अच्छा ये पैरा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ये लाइन अच्छी नहीं है, इसको स्किप कर देता हूं, फिर आएगा वो। तो इस तरीके से वो 1/3 उसको लिखने की कोशिश करता है। बिल्कुल गलत तरीका है। मतलब आपको उस लाइन को हूबहू कॉपी बिल्कुल नहीं करना। ये तो पहला पॉइंट है। मतलब अगर आप वो कर रहे हैं, जो पैरा में लिखा है उसको हूबहू लिख रहे हैं, मतलब आप अच्छी प्रेसी राइटिंग नहीं लिख रहे, आपको नंबर नहीं मिल, मतलब अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, या हो सकता है नंबर ना ही मिले। सो डोंट कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल। अच्छा, एक चीज और, जब आप प्रेसी राइटिंग को देखते हैं तो प्रेसी राइटिंग में लिखा रहता है कि आपको टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है। मतलब एग्जाम में मत लिख के आइए, बट अलग से अपने क्वेश्चन पेपर पे या पीछे रफ पेज पे लिखिए। इससे क्या होता है, इससे वो टाइटल लिखने से क्या होता है, आपको ये समझ आता है कि किसके बारे में बात हो रही है। मान लो आज के सेशन का मेरा टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। अब मैं प्रेसी राइटिंग में आर्गुमेंट राइटिंग की बात करने लगूं, या ऐसे राइटिंग की बात करने लगूं, या रिपोर्ट राइटिंग की, तो आप कहेंगे कि ये कहां बात चल रही थी, कहां पहुंच गई। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द होल पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल 400 वर्ड्स हैं, वो 400 वर्ड किस सेंट्रल थीम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। जैसे आप कई बार पूछते हैं कि यार अच्छा 2 घंटे वहां पर तुम्हारी बातचीत हुई, किस मुद्दे पर बात हुई, तो बताएगा कि जी इस मुद्दे पर हुई, पॉलिटिक्स पर हुई, मूवीज पर हुई, क्रिकेट पे हुई। ठीक है, कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो फिर आप, या मूवीज में भी किस मूवी पे हुई, या क्रिकेट में भी किस चीज पर हुई। तो उस टाइटल को लिखना, उसका हेडिंग को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज क्या है, यहां पर आपको कोई अपनी तरफ से एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आपको मान लीजिए वो टॉपिक के बारे में पता है, आपको पूरा का पूरा क्या है उसका निचोड़ लिखना है। अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, फैक्ट्स ऐड नहीं करना है। आपको मान लीजिए उससे रिलेटेड कुछ और 2 फैक्ट्स पता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पता है और उसके बारे में 2 फैक्ट्स और पता है, अपनी तरफ से कोई फैक्ट ऐड नहीं करना है।
पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि हूबहू कॉपी नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई फैक्ट नहीं लिखना है। तीसरी चीज, भाई रॉन्ग फैक्ट्स और फिगर्स तो बिल्कुल नहीं लिखना है। मान लो उसमें पैराग्राफ में फैक्ट्स और फिगर्स लिखे हैं, आप उसमें से जब लिख रहे हैं उसको गलत फैक्ट्स और फिगर्स नहीं लिखने हैं। ये तो एक बेसिक सी बात है कि जो पैरा में लिखा है, मेन पैरा में अगर आप उस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स को कोट कर रहे हो अपनी प्रेसी राइटिंग में, तो गलत फैक्ट्स फिगर्स नहीं लिखने हैं। डोंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, नो आई और वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन फॉर्म में नहीं लिखना है। आई डिड दिस, ठीक है। मान लो एक राइटर जो है वो राइटर अपने फर्स्ट उसमें लिख रहा है, तो आपको उसमें नहीं लिखना है। मान लो राइटर लिख रहा है कि आई वेंट टू कैलकाटा, आई डिड दिस, ऑल दैट, मतलब इस तरीके से वो लिख रहा है, बट आपको वैसे नहीं लिखना है। आपको थर्ड फॉर्म में या सेकंड मतलब उसमें लिखना है, आई और वी में नहीं लिखना है। दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। डोंट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल होना चाहिए। जब आप किसी से समरी सुन रहे हैं तो आप कह रहे हैं भाई सिंपल भाषा में बता दे किस मुद्दे पर बात हो रही है, किस चीज को लेकर बात हो रही है। तो एग्जैक्टली प्रेसी राइटिंग वही है। ओके, डूज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरे को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका मेन आइडिया, आर्ग्यूमेंट और आपको उसका एविडेंस समझना है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, क्या मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है, और आपका जो प्रेसी राइटिंग है उसमें वो मेन मुद्दा पूरे के पूरे प्रेसी राइट, मान लो आपको 420 वर्ड दिए हैं, 1/3 कितना हो गया, 140 वर्ड्स। तो 140 वर्ड्स में जो प्रेसी राइटिंग में आपको वो जो मेन मुद्दा है उसके अराउंड सारी कहानी घूमनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पढ़ते ही नहीं करना है, पहले पूरा प्रेस मतलब जो पूरा पैराग्राफ है उसको थॉरोली पढ़ना है। आइडेंटिफाई द ऑथर, थीसिस, मेन आर्गुमेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अपने वर्ड्स में उसको समराइज करना है। हाईलाइट द की सपोर्टिंग पॉइंट्स। अब जो मेन मुद्दा है, मेन आपने जो टाइटल लिखा उसको लेकर आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि क्या क्या जो है मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, कौन से उस आइडिया को लेकर। मान लो वन नेशन वन इलेक्शन है फॉर एग्जांपल अगेन, तो वहां पे उसको लेकर कौन से सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट ऑथर दे रहा है, या उसको लेकर कौन से नेगेटिव वो है, मतलब या उसके सपोर्ट में नहीं है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट में या उसके फॉर में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद अपने वर्ड्स में उसको कंडेंस करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि मैं सुबह ऑफिस गया, मैं बैठा, फिर मैंने अपना काम किया, ठीक है, फिर मैंने अपने कोलीग्स के साथ बैठ के लंच किया, फिर मैंने उनके साथ एक टी ब्रेक पे गया, फिर मैं वहाँ से ऑफिस से चला, ठीक है, बस पकड़ी और फिर मैं घर पहुँच गया, ठीक है। तो ये एक, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सीधा लिख सकता हूँ कि मैं ऑफिस गया, लंच किया, चाय पी, फिर वापस बस से आ गया। तो एक लाइन में आ गई सारी चीज़। जो मैंने 4-5 लाइनों में बात कही वो मैंने शॉर्ट में एक लाइन में कह दी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा है। इसमें जो आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, जो ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करने हैं वो ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं आपके क्या होने चाहिए, वो कॉमा और एंड ये होना चाहिए। मैं ऑफिस गया, खाना खाया, चाय पी, काम किया, वापस बस से घर आ गया, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, बहुत सारी चीजें जो सेंटेंसेस थे उसको एक सेंटेंस में क्लब कर लिया, कॉमा और एंड के थ्रू। इंश्योर जो आपका प्रेसी है वो कोहेरेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। 140 वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैरा में एक लाइन उठा ली, बाकी जो चीजें थी वो आपने छोड़ दी, फिर आपने अगले पैरा में से 2 लाइंस उठाई वो लिख दिया। तो पहले पैरा और दूसरे पैरा के बीच में, या कह लीजिए वो लॉजिकल वो नहीं बन रहा, कोहेरेंसी नहीं बन रही, फ्लो ही नहीं बन रहा, ठीक है। पहली लाइन कुछ और कह रही है, फिर आप कहीं और पॉइंट पे चले गए, फिर तीसरे में कहीं और चले गए, तो वो लगेगा कि यार बात किसके बारे में कर रहा है ये, ठीक है ना। तो वो लॉजिकल सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऑब्वियसली उसके बाद आप रिव्यू रिवाइज करेंगे, दैट इज द प्रेसी राइटिंग। अब यहां पर क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, ओके, मीनिंग और टोन को भी चेंज नहीं करना है। मीनिंग और टोन बहुत सारी हो सकती हैं, आर्गुमेंटेटिव हो सकती है, किसी को मनाने वाली परसुएसिव टोन हो सकती है, सरकास्टिक टोन हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी फॉर्मल टोन हो सकती है, इनफॉर्मल टोन हो सकती है। तो कोई भी चीज जब हम कहते हैं उसके बहुत सारे कहते हैं ना, कहने का लहजा जिसे हम कहते हैं, लहजा
आपने बदलना नहीं है, टोन को बदलना नहीं है, ठीक है। तो ये भी समझना है कि किस टोन में लिखा गया है, समझाने की टोन में, परसुएसिव टोन में, कि मान लो क्लाइमेट चेंज है, कि आपको क्लाइमेट चेंज को लेकर एज एन इंडिविजुअल भी आपको काम करना चाहिए, मान लीजिए ऑथर का ये आर्गुमेंट है, तो वो चीज परसुएसिव टोन आपकी प्रेसी राइटिंग में भी आनी चाहिए। ये एक बार में नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं पेपर 2 में। बहुत सारे बच्चे पेपर 1 में जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हैं, पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और जो जिनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, प्रेस पैरा उसी में से लिखना है, वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो कोड डायरेक्ट नहीं लिखनी है, अननेसेसरी डिटेल्स अपनी तरफ से नहीं डालनी है, अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल एनेक्डोट्स नहीं डालने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब मैं एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया होगा कि कैसे प्रेसी राइटिंग लिखा जा सकता है। ये पैरा है, इसको मैं कैसे कंसाइज कर सकता हूं। अब देखो पैरा देख लो, यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फाउंडेड इन 1945। इट्स मिशन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। UN has 193 member states and is headquartered in New York City, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया, मतलब इसको अब आपको कंसाइज करना है। अब आप इसमें से देखो कि क्या चीज है जो आप मर्ज कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 45 में बनी, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। अब इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड, देखो अब इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड इन 1945, कॉमा, एम्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, विद 193 मेंबर स्टेट, इट इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। एग्जैक्टली ये 1/3 ना हो, बट आपको आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है, कि कैसे है। अब ये इसमें 193 मेंबर यहां पे भी लिख सकते थे, यूनाइटेड नेशंस विद 193 मेंबर सिटीज फाउंडेड इन 1945, या यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड इन 1945 विद 193 मेंबर स्टेट्स, एम्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, दिस, ठीक है, कहानी खत्म, हेडक्वार्टर्ड इन दिस। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन में या 2 लाइंस में इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, इसको कंसाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं। Recent studies have shown that regular exercise can have numerous benefits for both physical and mental health, ठीक है जी। Okay, exercise can help reduce the risk of chronic disease such as heart attack या heart disease and diabetes, as well as improve mood and cognitive function, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को बता रहा है कि एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं। अब इसको कैसे कंसाइज किया जा सकता है, लेट्स सी। Regular exercise has been found to have many physical, mental health benefits, including reducing risk of chronic diseases and improving the mood and cognitive function, ठीक है। तो किस तरीके से बहुत सारे इज एम आर जो है, बहुत सारी लाइंस को आपने कंबाइन कर दिया, सीधा लिखा कि रीसेंट स्टडीज ने बताया है कि रेगुलर एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, क्रॉनिक डिजीज कम करता है, ठीक है, और मूड और कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो अननेसेसरी डिटेल से वो हटा दी और उसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि भाई एक्सरसाइज के ये बेनिफिट है, मूड अच्छा करता है, बीमारियों से बचाता है, फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका प्रेसी राइटिंग का। आई होप आपसे इस सेशन से आपकी एक वैल्यू ऐड हुई होगी। आपको प्रेसी राइटिंग के बारे में डूज एंड डोंट्स, मैंने आपको बताया डोंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डूज से, डोंट्स आपको पता होने चाहिए, डूज पता होने चाहिए। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताई सिंपल सी, ठीक है, और क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग इज नॉट जस्ट के समरी है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ आएंगी। अगर आप पिछले 10 साल के, हर साल में लगभग 2 जो है प्रेसी राइटिंग, एक प्रेसी राइटिंग, 2 रिपोर्ट राइटिंग, अगर आप पिछले 10 साल के जो प्रेसी राइटिंग है उनको भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो भी आपको एक बहुत फेयर आइडिया मिल जाएगा कि प्रेसी राइटिंग कैसे होता है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।